हे भिक्षुओं, सुनो और मन में धारण करो। ये संसार एक अनवरत बहती नदी के समान है, जिसकी धारा समय है और जिसके दो किनारे सफलता और असफलता है। यदि तुम समय और सफलता के बीच संतुलन साध लो तो तुम्हारी जीवन नौका सहज ही पार उतर जाएगी। परंतु यदि एक भी किनारा टूट जाए तो वो नौका डगमगाकर डूब जाएगी। मैंने इस जगत में असंख्य जनों को देखा है, कुछ ऐसे जो सफलता की लालसा में समय को भूल जाते हैं और कुछ ऐसे जो समय के मूल्य को जानते तो हैं, किंतु प्रयत्न और दिशा के अभाव में सफलता से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं आज तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो समय और सफलता के संतुलन का रहस्य खोलेंगे। इन उपायों को यदि तुम धैर्य, विश्वास और नियमितता के साथ अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन उस दीपक के समान हो जाएगा जो आंधी में भी प्रज्वलित रहता है। पहला उपाय है समय का सम्मान और पहचान। हे भिक्षुओं, समय ही जीवन है। समय ही वो बीज है जिससे सफलता का वृक्ष अंकुरित होता है। एक बार यदि ये बीज खो गया तो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। तुमने देखा होगा, किसान उचित ऋतु में बीज बोता है। यदि वो 1 माह भी देर कर दे तो फसल खराब हो जाती है। मनुष्य के जीवन में भी यही नियम है। यदि अवसर का समय निकल गया तो प्रयास व्यर्थ हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका अद्भुत उदाहरण है। जब वे शिकागो में विश्व धर्म महासभा में पहुंचे तो वहां भाषण का समय निश्चित था और वातावरण ऐसा था कि विदेशी विद्वान भारतीय प्रतिनिधियों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। परंतु विवेकानंद ने अवसर की महत्ता को पहचाना, समय के क्षण को थामा और ऐसे शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कि पूरा सभागार गगनभेदी तालियों से गूंज उठा। यदि वे उस समय संकोच करते या अवसर चूक जाते तो उनका संदेश इतिहास में अमर न होता। पहला नियम यही है कि समय को पहचानो, उसका अपमान मत करो और हर कार्य के लिए उचित क्षण का चयन करो। दूसरा उपाय है लक्ष्य की स्पष्टता। हे साधकों, जैसे नाविक को अपने गंतव्य का पता न हो तो वो समुद्र में भटकता रहेगा, वैसे ही यदि मनुष्य को अपने लक्ष्य का बोध नहीं तो वो समय के साथ इधर उधर भटकता है। मैंने एक युवक को देखा जो प्रतिदिन नए कार्य शुरू करता परंतु किसी में भी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। उसका समय व्यर्थ जाता और सफलता उससे दूर भागती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उसी पर सोचो, उसी के सपने देखो और अपने शरीर, मन, बुद्धि सबको उसी विचार से भर दो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो समय का हर क्षण उसी दिशा में प्रयुक्त होता है और सफलता अनिवार्य रूप से तुम्हारे द्वार पर आती है। तीसरा उपाय है अनुशासन और निरंतरता। हे भिक्षुओं, यदि वर्षा की बूंदें लगातार गिरती रहें तो कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है, परंतु यदि बीच बीच में रुक जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयत्न आवश्यक है। बिना अनुशासन के समय बर्बाद हो जाता है और सफलता क्षीण हो जाती है। एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया और बोला, भगवान, मैं हर कार्य उत्साह से शुरू करता हूं, परंतु कुछ दिन बाद मेरा मन उचट जाता है। मैंने उससे कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो कुआं खोदते रहो, बीच में स्थान बदलते रहोगे तो पानी कभी नहीं मिलेगा। विवेकानंद ने भी यही कहा था। तुम्हारा ध्येय एकाग्रता और सतत प्रयास में होना चाहिए, तभी विजय सुनिश्चित होगी। चौथा उपाय है संतुलन और विश्राम का महत्व। हे साधकों, ये मत सोचो कि दिन रात लगातार कार्य करते रहना ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम बिना रुके चलते रहोगे तो शरीर थक जाएगा,
मन बोझल हो जाएगा और निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। थका हुआ मन समय की महत्ता नहीं पहचान सकता और थका हुआ शरीर सफलता के मार्ग पर चलने में सक्षम नहीं होता। जैसे खेत को समय समय पर पानी और खाद देने के बाद कुछ समय विश्राम दिया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी विश्राम चाहिए। विवेकानंद भी अपने प्रवचनों और यात्राओं के बीच विश्राम लेते, ध्यान करते और पुनः ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते। ये संतुलन ही उन्हें दीर्घ काल तक कार्य करने में सक्षम बनाता था। पांचवा और अंतिम उपाय है सत्संग और सही संगति। हे भिक्षुओं, जैसे नदी का स्वच्छ जल गंदे नाले में मिलकर मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का समय और मन गलत संगति में नष्ट हो जाता है। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो निरर्थक बातें करते हैं, जो समय का मूल्य नहीं जानते, तो धीरे धीरे तुम्हारा भी समय व्यर्थ जाएगा और सफलता दूर हो जाएगी। इसलिए अपने समय को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें उच्च विचार दें, प्रेरित करें और तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएं। विवेकानंद का जीवन भी सत्संग की शक्ति का प्रमाण है। वे महान संत रामकृष्ण परमहंस के संग में रहे और वहीं से उनके जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट हुई। हे भिक्षुओं, ये 5 उपाय समय का सम्मान, लक्ष्य की स्पष्टता, अनुशासन व निरंतरता, संतुलन व विश्राम और सत्संग ऐसे दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने समय का उचित उपयोग करता है, बल्कि सफलता को भी सहजता से प्राप्त करता है। याद रखो, समय और सफलता का संतुलन साधना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक साधना है, निरंतर सजग और सचेत रहने की साधना। जो इसे साध लेता है वो जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसका नाम युगों तक स्मरण किया जाता है। हे भिक्षुओं, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इन 5 उपायों की महिमा को प्रकट करती है। बहुत समय पहले एक गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। उसका मन तेज था, परंतु जीवन बेतरतीब था। वो कभी सुबह देर से उठता, कभी बिना योजना के दिन बिताता और अक्सर उन मित्रों के साथ समय गंवाता जो केवल निरर्थक बातें करते थे। परिणाम ये हुआ कि उसके जीवन में न तो कोई ठोस उपलब्धि थी, न ही आत्मसंतोष। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जहां दूर दूर से साधु, विद्वान और व्यापारी आए थे। उसी मेले में एक वृद्ध सन्यासी ने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का पाठ करना शुरू किया। वे कह रहे थे, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये शब्द आनंद के हृदय में तीर की तरह उतर गए। उसने सोचा, मैं क्यों अपना समय यूं ही गंवा रहा हूं? मैं भी तो जीवन में कुछ महान कर सकता हूं। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में समय और सफलता को संतुलित करने के इन 5 उपायों को अपनाएगा। पहला उपाय, समय का सम्मान, उसने अगले ही दिन से अपनाना शुरू कर दिया। वो सूर्योदय से पहले उठने लगा, अपने दिन की योजना बनाने लगा और हर कार्य के लिए निश्चित समय तय करने लगा। पहले वो सोचता था कि समय बहुत है, बाद में भी काम हो जाएगा, परंतु अब उसने समझा कि समय रुकता नहीं, वो तो एक नदी की तरह बहता चला जाता है। उसने अपने हर क्षण को सार्थक बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने समय को पकड़ा, उसने पाया कि उसका दिन पहले से लंबा हो गया है और वो पहले से अधिक कार्य कर पा रहा है। दूसरा उपाय, लक्ष्य की स्पष्टता के लिए उसने एकांत में बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार किया। पहले वो अनेक कामों में हाथ डालता और कोई भी पूरा नहीं कर पाता था।
अब उसने निश्चय किया कि वो अपने गांव में एक विद्यालय खोलेगा ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये लक्ष्य उसके हृदय को प्रेरित करने लगा। उसने विवेकानंद के शब्द याद किए, एक विचार लो, उसी पर ध्यान केंद्रित करो और अपना जीवन उसी में लगा दो। इस लक्ष्य के साथ उसका हर दिन, हर घंटा और हर प्रयास एक दिशा में लगने लगा। तीसरा उपाय, अनुशासन और निरंतरता में आनंद ने सबसे अधिक कठिनाई महसूस की, क्योंकि आदतें बदलना आसान नहीं होता। पहले वो किसी भी कार्य में कुछ दिन जोश दिखाता, फिर आलस्य उसे घेर लेता। परंतु अब उसने स्वयं से वचन लिया कि चाहे जो हो, वो प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे गांव के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करेगा और अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाएगा। शुरुआत में कई बार मन भागने की कोशिश करता, लेकिन वो खुद को विवेकानंद की वो बात याद दिलाता, केंद्रित रहो, निरंतर रहो, तब तक रहो जब तक विजय न मिल जाए। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया और निरंतरता उसकी शक्ति। चौथा उपाय, संतुलन और विश्राम को अपनाकर उसने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन महसूस किया। पहले वह या तो पूरी तरह काम में डूब जाता या फिर पूरा दिन बेकार गवा देता। अब उसने सीखा कि काम के साथ साथ विश्राम भी आवश्यक है। दिन भर की मेहनत के बाद वो शाम को नदी किनारे बैठकर ध्यान करता, गहरी सांसें लेता और अपने मन को शांत करता। इससे उसकी ऊर्जा बनी रहती और अगले दिन वो और अधिक उत्साह के साथ कार्य कर पाता। उसे ये भी समझ आया कि विश्राम आलस्य नहीं, बल्कि एक तैयारी है अगले प्रयत्न के लिए। पांचवा उपाय, सत्संग और सही संगति उसके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उसने उन मित्रों का साथ छोड़ दिया जो समय बर्बाद करते थे। अब वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहने लगा जो उसे प्रोत्साहित करते, अच्छी पुस्तकें पढ़ते और अच्छे विचारों पर चर्चा करते। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों और विद्वानों से मार्गदर्शन लिया। ये सत्संग उसके भीतर निरंतर प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसे महसूस हुआ कि सही संगति न केवल समय बचाती है, बल्कि सोच को भी ऊंचा उठाती है। हे भिक्षुओं, इन 5 उपायों को अपनाने के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। 1 वर्ष के भीतर उसने गांव में एक छोटा विद्यालय शुरू कर दिया। सुबह वो बच्चों को पढ़ाता, दोपहर में उनकी पाठ्य सामग्री तैयार करता और शाम को गांव के युवाओं को भी प्रेरित करता कि वे अपने समय का सही उपयोग करें। धीरे धीरे उसका विद्यालय पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, आनंद ने तो चमत्कार कर दिया। परंतु आनंद मुस्कुराकर कहता, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो समय और सफलता के संतुलन का परिणाम है। उसकी इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद के विचार और गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन का गहरा प्रभाव था। वो अक्सर बच्चों से कहता, बुद्ध ने कहा है, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उस पर मत चिंता करो, जो वर्तमान है उसमें ही अपने प्रयास करो। और विवेकानंद ने कहा है, एक विचार लो और उसी में अपना जीवन लगा दो। यदि तुम इन दोनों बातों को समझकर जी सको तो कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आनंद की कथा आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग उससे मिलने आते और पूछते, तुमने ये कैसे किया? वो धैर्यपूर्वक वही 5 उपाय दोहराता, समय का सम्मान, लक्ष्य की स्पष्टता, अनुशासन व निरंतरता, संतुलन व विश्राम और सत्संग। उसने समझाया कि ये 5 उपाय केवल विद्यालय खोलने के लिए नहीं,
बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या गृहस्थ। यदि ये 5 नियम अपनाए जाए तो सफलता निश्चित है। हे साधकों, ये कथा केवल आनंद की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में समय और सफलता के बीच संतुलन साधना चाहता है। यदि तुम भी इन 5 उपायों को अपनाओ तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। याद रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है और सफलता उसका सही निवेश। यदि तुम समय को व्यर्थ गवाओगे तो सफलता दूर भागेगी। यदि समय का सही उपयोग करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी होगी।